हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में किन मामलों को लेकर रिकवरी होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में किन मामलों को लेकर रिकवरी होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। अलाइनमेंट, ओके। ओ माय गॉड, देखो अपने आप कार्ड आ रहे हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। कोई जल्दबाजी है गाइस? किसी मामले में रिकवरी की प्रेयर बहुत जोर शोर से है और वो डेस्टिनी में है आपके। वो अलाइनमेंट लेकर आएगी रिकवरी। ओके, ये ऐसी रिकवरी होगी गाइस, बिल्कुल ऐसी रिकवरी होगी जैसा आपको लगेगा कि वापस से कहता है ना नया जन्म हुआ मेरा, ये सब कुछ कहता है ना नई स्टार्टिंग होना। कुछ चीज़ें मैं ऐसे ये क्लियर वे में बता सकती हूँ गाइस कि कुछ जो है वो आपकी लाइफ में ऐसा भयंकर तरीके से बिगड़ा है जो अब आपको लगता नहीं है कि इसमें रिकवरी संभव है। मे बी हो सकता है, पहले मैं बात करूँ रिश्तों को लेकर, तो कोई रिश्ता आपकी लाइफ में ऐसा बचा है जो कहता है ना कि एक पतली सी नोक पर धागा, जो कहते हैं ना आपको ऐसा लगता है कि टूटने वाला है, टूटने वाला, टूटने वाला है, ये टूट जाएगा। बट वो नहीं होगा गाइस, वो टूटेगा नहीं, ये और ज़्यादा मजबूती पाएगा। देखना, इसमें मैं सच कह दूँ गाइस कि भले इम्पॉसिबल लग रहा हो, भले कितनी भी गलतफहमियां के शिकार हो गए हो या फिर कितनी ही गलतफहमियां आपके रिश्तों में आन पड़ी है, कोई भी रिश्ता हो आपका, वहां पर रिकवरी की संभावना पूरी तरीके से है गाइस। अब इन रिश्तों में इस तरीके से प्रोटेक्शन की जाएगी कि भविष्य में कभी गलतफहमियां क्रिएट ना हो। कहता है ना एक नई शुरुआत का होना, रिश्तों में फिर से एक नई शुरुआत होना, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैरिज का मामला भी है, जैसा कि यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी, तो मैरिज का मामला है जहाँ पर हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आप प्रेयर कर रहे हो कि मालिक अब जस्टिस करो, इसका इसका होगा क्या आगे चलकर, इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर नजर नहीं आ रहा उस बात को लेकर। मालिक कह रहे हैं क्यों दुखी हो रहे हो, आपकी राय जो है ना वो अलग अलग नहीं है, वो साथ में है। अभी एक किनारे पर आप हो, एक किनारे पर सामने वाला है, दोनों साथ कब आते वो देख लेना गाइस, है ना। परिस्थितियां चेंज होगी, मसले सुलझेंगे, रिकवरी होगी, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक बात बताऊं जो बहुत कम लोगों के लिए है, मैं पहले ही कह देती हूँ कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी आना, जैसे एक यिन यांग की एनर्जी जैसा लगना, मीन्स एक ट्विन फ्लेम जर्नी का होना, है ना। उसमें बाधाएं बहुत होती है गाइस। उसमें जीवन जो आप सोच लो कि इतना आसान हो जाए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मिल जाना, शादी हो जाना, फैमिली का बनना, ठीक है, ये इतने तक ही सीमित नहीं होता, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है ना। यहाँ मुझे क्या लगता है कि आ, आप में से कुछ व्यूअर्स, बहुत कम कुछ व्यूअर्स जो है ना वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो कहीं ना कहीं अभी सेपरेशन में है, या कहीं ना कहीं ऐसी गलत फहमियां क्रिएट हो गई है कि जो बिल्कुल ऐसे नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन में कि लगता नहीं कभी एक दूसरे से बात भी हो पाएगी या एक दूसरे से मिलना भी हो पाएगा। बट डेस्टिनी ने तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। वहां पर आपका किसी के साथ बिछड़ने की तो संभावना है ही नहीं। आप थोड़ी टाइम के लिए एक दूसरे से दूर हो सकते हो, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि दोनों को साथ मिलकर बहुत से अच्छे काम करने हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अपनी एनर्जी को, अपनी अपनी एनर्जी को पहचानने के लिए एक दूसरे से अलग किया जाता है, एक दूसरे की अहमियत को समझाने के लिए, है ना। थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से दूर किया जाता है ताकि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के महत्व को समझे। इंसानी शरीर है ना वो इस बात को नहीं समझ रहा, लेकिन सोल तो समझती है ना। अब ये आत्मा और मन से बात को एक्सेप्ट किया जाएगा दोनों तरफ से, तब देखना कितनी मजबूती इस रिश्ते में आती है ना। ये बात हो गई ट्विन फ्लेम की, ठीक। इसके अलावा आपकी लाइफ का कोई भी रिश्ता है जहां गलत फहमियां क्रिएट हो रही है, जहां समझा नहीं जा रहा एक दूसरे को, वहां पर रिकवरी डेफिनेटली होगी। बड़ा पर्पस है, कुछ चीजों को एक दूसरे की अहमियत को समझाने के लिए ये चीजें हुई है।
मालिक सब जानते हैं, है ना। जो धागा अटूट बंधा हुआ होता है ना, वो किसी के तोड़े से नहीं टूटेगा। आप सोचते हो कि आपके भाई बहन के रिश्ते में या पारिवारिक रिश्तों में किसी ने गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की है, तो वो क्या ठीक नहीं होगी? कैसे ठीक नहीं होगी? सब ठीक होगा। यहाँ पर ठीक होने की पूरी पूरी संभावना है। रिकवरी का ही अब टॉपिक लिया है हमने, और स्टार्टिंग ही इसी से हुई है ना। अलाइनमेंट आकर ही रहेगा, बिल्कुल नई शुरुआत लिखी हुई है, ठीक है ना जी। आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी गाइस। जिस दिन आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब कि आज मेरी लाइफ में ये चीज़ों में रिकवरी होगी, उस दिन देखना आपकी लाइफ में रिकवरी होगी। ओह माय गॉड, मैंने कहा ना गाइस, कुछ लोग आपके एक एक चीज़ है आपके साथ अच्छी नहीं है सच में। मिरेकल का कार्ड इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले मेरा ध्यान इस बात पर गया, ये थोड़ी नेगेटिव बात है। मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है गाइस कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपकी आपकी खुशी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। मतलब उनके लिए कहना ना जीवन दुश्वार हो जाता है अगर आपको कोई खुशी मिल जाए या आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आ जाए। मतलब यहाँ पर कहते हो ना, ये कार्ड देखते ना मुझे एक मतलब गुस्सा आ जाए ना किसी पर, बिल्कुल वैसी एनर्जी आ रही है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको अगर कोई रेस्पेक्ट मिलती है तो उनको सहन नहीं होता कि ये आपको रेस्पेक्ट क्यों मिल रही है। कोई आपसे बातचीत करता है या आपकी तरफ आते हैं, उनको पसंद नहीं होता है आपसे बातचीत कोई कैसे कर ले। कोई आपकी तारीफ कर दे, आपको अप्रिशिएशन दे दे, कैसे पॉसिबल है? जीवन दुश्वार नहीं हो जाए किसी का? कोई आपसे बहुत कहता ना द्वेष भाव रखता है गाइस, आपकी हर एक खुशी पर कहता ना नजर रखना, वो सहन नहीं होती। ये कोई आसपास का कोई इंसान है, आपके घर के आसपास का। ये कार्ड जो है ना, ये मुझे यही बताता है गाइस। मतलब एक चीज है, इसको मैं एक बड़े पॉजिटिव वे में बताती हूँ, ये बड़ा नेगेटिव एक मैसेज दे रहा है, लेकिन इसे सकारात्मकता में इस तरीके से लेना कि कोई इंसान आपको अपने से ऊपर मान रहा है। डेफिनेटली गाइस, अपने से ऊपर मान रहा है। इस वजह से वो इंसान जो है ना, ये आपकी खुशी जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर पाता या आप तक पहुंच नहीं पाता ना स्टेटस तक, तब ये ऐसी हरकत कर रहा है। इनके दिमाग की हालत देखना गाइस, इनके मतलब ये बहुत सारे लोगों को आपके बारे में गलत चर्चाएं देते हैं या गलत चर्चाएं आपके बारे में करते हैं। इनको लगता है कि आपके विरुद्ध अगर अलग अलग लोगों को जाकर कोई गलत बात कहेंगे ना, तो लोग आपके लिए क्या थिंक कर रखेंगे। अब लोगों के पास भी दिमाग है ना, लोग एक बार हाँ में हाँ कर देते हैं, लेकिन आपका मतलब जैसे उनका ही व्यवहार जो है, व्यक्तित्व जो है ना, वो लोगों के सामने आ रहा है। इस चीज को इस नजरिए से देखना। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस मामले में मैं समझ सकती हूँ गाइस, मैं समझ पा रही हूँ कि आपके हाल क्या है, कैसे इंसान को बर्दाश्त करना आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है, जबकि आपको पता है ये इंसान आपकी इमेज को लेकर कितनी गलत चर्चाएं फैला रहा है। या बार बार आपके पास कोई भी खुशी आती है ना, उसको देखकर इनको इतनी तकलीफ हो रही है और सामने से बता रहा है। मतलब आपको दिमाग में ये आता मुझे क्या लेना देना है इस इंसान से, लेकिन ये क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं या मुझसे इनको तकलीफ है। मुझे ऐसा लगता है ये डेफिनेटली गाइस, ये आसपास का कोई है, पास पड़ोस के लोग हैं। तो हो सकता है कि आपने ये भी सोचा होगा हाँ मकान को चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन उसकी भी गुंजाइशें नहीं हो रही है। वो भी कहता ना कि मतलब संजोग ही नहीं बन रहा, जैसा आपको चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, या उतना पर्याप्त धन चाहिए होता है उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। मतलब कोई ना कोई बाधा क्रिएट होना और आपका यथावत वहीं पर रहना, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा कि ऐसे इंसान से छुटकारा कैसे पाए, क्योंकि शांति चाहिए, कब तक बर्दाश्त करें, है ना। जैसे मैं क्या कह रही हूँ कि ये जितना मुझे समझ में आ रहा है, 100 में से 90% ये कोई बाहर का इंसान है, कोई पास पड़ोस का इंसान है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे आप बाहर जाओ और इनका नजर रखना। इरिटेट करने वाली चीज कहता है ना कि बार बार करना आपके साथ, आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर, ये कहता है ना नजरों से आपको बताना कि देखो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं गाइस।
इवन शायद आपके साथ ये भी होता होगा कि कुछ भी सामान जैसे लेकर आते हैं ना, कोई बड़ा सामान या कोई खुशी या हैप्पीनेस आती है आपकी लाइफ में, आपको बड़ा शांत रहना पड़ता है। सेलिब्रेशन करने के लिए भी कहते हैं ना, फ्रीडम नहीं है। आपके दिमाग में यही आता है कि अगर थोड़ा सेलिब्रेशन कर लिया तो ये लोग पता नहीं क्या 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 करेंगे। मतलब एक दबाव में कहता है ना कि जीवन को जीना, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। एक नज़र कैद वाली चीज़ कह लो गाइस, कि कुछ कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आपको नज़र कैद जैसी सिचुएशन में रहना पड़ रहा है। जैसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल कैद में है। आपको अपने ही घर में कह सकते हैं फ्रीडम नहीं है। ऐसे भी लोग हैं भिन्न भिन्न प्रकार की दुनिया में। और ये मैंने सच कहूँ ना, मतलब ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे गाइस। और जितना मुझे समझ में आता है ना, इनको चिताया भी गया होगा अलग अलग तरीके से हर एक बार में, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी इंसान की खुशी पर अटैक करना, मतलब कोई अगर खुश हो जाए ना तो बर्दाश्त नहीं होता। किसी को दुख में देखा ना तो उसका कहते हैं ना माहौल कैसा बनाना। शायद इनकी आदत ऐसी भी रहती होगी कि एक बार मॉर्निंग के टाइम में आपका मूड जो है ना वो एक बार खराब कर दे। और आपके साथ यही सिचुएशन है ना, आपने भी अपना रिमोट दे रखा है इन लोगों को कि हाँ एक बार मूड खराब कर देते हैं, फिर मैं सामने से बता दूं इनको कि मेरा मूड खराब हो गया, आप जैसा चाह रहे थे ना वैसा हो चुका है। फिर ये क्यों ना दूसरी बार करे, क्यों ना तीसरी बार करे। एक बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना, तब हमें क्या करना है। ऐसे लोगों को, मान लो मूड खराब भी हो गया, ऐसे लोगों को जाहिर मत करो। इनका इंटेंशन वही है, पर हमें क्यों करना है ऐसा। ऐसे लोगों को और ऐसी एनर्जी को बिल्कुल इग्नोर करो। अपनी लाइफ का रिमोट जो है ना वो किसी को मत दो। उल्टा खुश होने की कोशिश करो, चाहे उस टाइम मन में खुशी नहीं है, तकलीफ हो रही है, बुरा फील हो रहा है, लेकिन उस टाइम चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एनर्जी से, है ना। वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर चाहिए मुझे आपका। ये अपने आप देखना, इनका इनका व्यवहार देखना उस टाइम, या इस उस टाइम जब आपको आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है ना, तब इनका चेहरा देखना। अपने आप कहते हैं ना आपका गुस्सा जो है ना वो शांत हो जाएगा, वो बुरा फील होने वाला वो कैसे देखना चेंज हो जाएगा आपकी खुशी में। मैं यहाँ आपको बदला लेने के लिए नहीं कह रही, एनर्जी को एनर्जी से कैसे समझाना है मैं वो बात बता रही हूँ आपको, है ना। यहाँ पर इन मामलों में भी रिकवरी होगी। अब बताओ कैसे, क्योंकि ये एक कार्ड जो आया है ना, ये आपके लाइफ के काफ़ी सारे मामलों की रिकवरी की बात कर रहा है। इसमें एक एक करके बताती हूँ। इनका आपके फाइनेंशियल मैटर पर भी कितनी नज़र रहती है, ये भी आपको पता होगा कि आपको कोई सक्सेस मिलती है। आपके घर में अगर कोई बड़ा सामान लेकर आते हैं, कुछ अच्छा होने लगता है ना, तो इनके दिमाग में कि इतना पैसा बन कैसे रहा है, इतनी इनकम कैसे आ रही है। मतलब कुछ लोग होते हैं गाइस, पता नहीं कितना हिसाब किताब लगा लेते हैं तो ऐसी एनर्जी को इग्नोर करो, बट जितना हो सके ना तो थोड़ा संभल कर चलना गाइस, है ना। अगर लगता है कि ये कोई ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में है जिनसे आप भी कनेक्टेड हो, तो वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन मत देना। चाहे आपकी हैप्पीनेस, स्पेशली आपकी लाइफ की कोई खुशी है ना, उसके बारे में वो जो ऐसा इंसान है जो आपसे भी कनेक्टेड है, इनसे भी कनेक्टेड है ना, वहाँ पर उनको अपने बारे में कोई जानकारी मत देना। ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान होता है बातों को निकलवाना, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, वरना जितना अभी ये परेशान कर रहे हैं ना, अगर आपकी खुशी के बारे में, कोई सक्सेस के बारे में, फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई खैर खबर मिल गई ना, ये और ज़्यादा परेशान करेंगे। इनके पास कुछ भी होना तब भी इनको कम लगेगा। ये हर किसी के छीनने की ताक में रहते हैं। भगवान से, मालिक से यही प्रे करो कि अगर आप कोई अच्छा मकान के बारे में सोच रहे हो तो आपको कोई स्थान अच्छा मिल जाएगा, ऐसा आपके धन की व्यवस्था हो जाए, और जल्द से जल्द कहता ना कि सही स्थान पर आप अच्छे माहौल में जाकर रहो, आपको माहौल अच्छा मिले, एक शांति मिले, ताकि आपका ध्यान अपने फाइनेंशियल मैटर को सुधारने में,
अपने रिश्तों को बचाने में, सुरक्षित करने में रहे, वरना ये तो बहुत बुरी नज़र के इंसान है, ठीक है। और रही बात कि अगर ये तो जब तक आपके मकान को लेकर व्यवस्था होगी या घर को लेकर व्यवस्था होगी, इससे पहले क्या ये हमें ऐसे ही परेशान करेंगे ना। जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीज़ों में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, है ना। मैंने ये मकान की बात क्यों कही कि ये प्रेयर करो डेस्टिनी से, मालिक से, कि ऐसी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ऐसे माहौल में रहने से अच्छा है गाइस, भले ये सुधर जाए, है ना, लेकिन ऐसे माहौल से अच्छा है कि हमारे परमानेंट एक पीस मिल जाए, है ना, हमेशा के लिए पीस मिल जाए। इसके लिए मैंने कहा। लेकिन जहाँ तक रिकवरी के बात के बारे में है कि ऐसे लोगों से छुटकारा मिलेगा क्या, तो डेफिनेटली गाइस कर्मा ऐसे लोगों को भी भोगना पड़ेगा, कहीं पर भी बचकर नहीं जाने वाले। कुछ ही महीनों में देख लेना कि ऐसे लोगों को क्या फेस करना पड़ता है। तो ये अपनी ही लाइफ में इस तरीके के बिजी होंगे। ये जो लोगों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं ना, समय देखना कैसा पलटवार होता है, लोग इन पर कितने हावी होते हैं, है ना। ये चीज दिमाग में रखना। तो कैसे भी करके कहते हैं ना, आप पर से इन लोगों का ध्यान हटना और अपनी लाइफ पर ध्यान जाना, ये भी चीज होगी। कैसे भी करके हमें तो अपनी लाइफ पर से इनका ध्यान हटाना है। वो हट जाएगा। वो डेस्टिनी ने आपको आशीर्वाद दे रखा है, ब्लेसिंग दे रखी है, मालिक देख रहे हैं इनका सब कुछ। कितना कोई निर्दोष को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को शिकार मत समझो, है ना जी। और हाँ, मैंने क्या कहा, मिरेकल, ये वाला कार्ड मिरेकल तो डेफिनेटली है। जैसा मैंने कहा ना, रिकवरी जो है ये आपकी लाइफ में होकर ही रहेगी। देखो येलो येलो का कार्ड आया है, येलो येलो कलर मुझे जो है वो नजर आ रहा है। अलाइनमेंट के साथ मिरेकल का होना, आपका जुपिटर अब अच्छा हो रहा है गाइस। आपको आपकी गुरु की मदद बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। चाहे आपने किसी इंसान को गुरु बनाया है तब भी उनकी हेल्प मिलेगी, या भगवान के किसी रूप को आपने अपना गुरु बनाया है तो उनकी मेहर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी गाइस। आपको साथ मिल रहा है। आपको नंबर 5 नज़र आ रहे हो या 5 की एनर्जी नज़र आ रही होगी कि गुरु की कृपा आपकी लाइफ में होना, और वहाँ से आपको मिरेकल मिलना, वहाँ से आपको पावर मिलना, वहाँ से आपकी लाइफ में रिकवरी का होना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। मिरेकल कुछ ऐसा होगा जहाँ आपको लगता है रिकवरी नहीं होगी। ये हेल्थ का मैटर भी हो सकता है, आपको लेकर, आपके अपनों को लेकर। वहाँ पर रिकवरी किस तरीके से होती है, सब चीज़ें कैसे सुधर जाती है, वो देखना। मिरेकल तो डेफिनेटली होकर रहेगा, कैसा आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में लिखा, और ऐसा मिरेकल होगा जो बिल्कुल आपको लगेगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। डिस्कवरी, खुद के बारे में भी पहचान होगी आपको। स्पिरिचुअल जर्नी में होना तो देखना कितने अच्छे अनुभव आपको होते हैं, मालिक के ब्लेसिंग के, मालिक के होने के एहसास के, है ना। तो वो अनुभव जो होता है ना, अपने आप में कहता है ना कि संतुष्टि लेकर आता है, जो हर तरीके के डर को दूर करता है। आपके डर को दूर किया जाएगा, आपके खौफ को दूर किया जाएगा गाइस, क्योंकि मालिक का आभास आपको ऐसा होगा। फिर लगेगा कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे मालिक मेरे साथ है। आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, मंजिल बहुत अच्छी है ना। चिंता बिल्कुल नहीं करना। किसी चीज़ को लेकर दुखी हो, रिश्तों को लेकर दुखी हो, देखो कितनी गॉसिप होती है आपकी, आपको लेकर, आपके घर परिवार को लेकर। कुछ मामलों में एंडिंग हुई है आपके घर में, जिसकी वजह से एकांत प्रिय होकर बैठ रहे हो। देखो यहाँ पर भी कितने मैसेज आ रहे हैं आपको लेकर। कुछ मामलों में एंडिंग हुई है ना, अब नहीं लग रहा कि वहाँ पर सुधार होंगे। किस तरीके से होता है देख लेना। ये चमत्कार से कम नहीं। अभी ब्लैक नजर आ रहा है ना, व्हाइट कब हो जाए देख लेना, है ना। अभी कहते हैं ना क्लाइमैक्स बाकी है। ओके देखो आपके लिए गाइडेंस आई है गाइस कि आप मैनिफेस्टेशन किया करो, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कोई मददगार आ रहा है, आप मैनिफेस्ट किया करो गाइस, ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि आप मैनिफेस्ट करने बैठते हो लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन हो नहीं पाता, क्योंकि आपका मन भटकता बहुत ज़्यादा है। जब भी आप मैनिफेस्ट करने बैठते हो ना, तो आपका मतलब जो चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना होता है उस चीज़ को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक साथ उस टाइम चलती है। आप भी परेशान हो जाते हो। मैं कितनी बार ट्राई करूँ, बहुत मतलब स्पेशली मैं कहूँ ना कि जैसे आपको सोचना है कि मेरा काम बन जाए, तो आपके मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि आपका वो काम बिगड़ता हुआ आपको नजर आता है।
इसके लिए क्या कहा गया, पहले खुद मेडिटेशन करो, योगा करो, शांत हो जाओ एकदम, ठीक है। मालिक से प्रे करो कि मालिक मैं मेडिटेशन करने बैठूं, मैं सकारात्मक तरीके से मेडिटेशन कर पाऊँ, मैनिफेस्टेशन कर पाऊँ, है ना। और फिर मैनिफेस्टेशन करने बैठो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो बड़े सकारात्मक वे में कर पाओगे। सोचना ही तो है गाइस कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया है, हम ये सोच नहीं सकते क्या, बोल नहीं सकते क्या? अगर हमारे बोलने से क्या पता हमारी लाइफ में मिरेकल हो जाए, तो अच्छा ही है ना, हम इतना अच्छा बोले। एक जो भटकता हुआ आपका मन है ना, जो भटकता रहता है, जिसमें चंचलता बहुत ज़्यादा है, एक ही जगह पर स्थिरता नहीं रहती, है ना, उसमें ठहराव आ रहा है, उसमें रिकवरी हो रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दिल का बहुत ज़्यादा डरना, है ना, या एक खोज में रहना, मैं कौन हूँ, या मेरी एनर्जी क्या है, या मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ों का भटकाव आपकी लाइफ में होना, या कह सकते हैं कि किसी, जैसे ये बहुत इनडायरेक्ट वे में मैसेज आ रहा है मालिक, जैसे मून की एनर्जी कहती है कि हिडन कोई चीज का होना, ठीक है, वो मेरे सामने आ जाए, डिस्कवर हो जाए, तो मैं कुछ कर पाऊँ, मुझे मेरी डेस्टिनी के बारे में पता चले, मुझे मेरे मकसद के बारे में पता चले। ऐसी चीजें खुलकर ओपन होकर आपके सामने आएगी, जिससे आपको एक रास्ता, एक विजडम मिल जाए कि अब मुझे करना क्या है, अब मुझे कोई ताला मिला है एक दरवाजे को खोलने का। मीन्स ऑप्शन आपके सामने है ना, डोर आपके सामने है खूब सारे। अब कौन सा डोर, कौन सा रास्ता आपको चुनना है, और यही चाबी जो एक है, खूब सारे चाबी एक है, ये कौन से ताले में लगेगी, उसके बारे में पता चलेगा। हमने टॉपिक क्या लिया, किस मामलों को लेकर आपकी लाइफ में रिकवरी होगी, और ये कार्ड कौन सा आया, रिकवरी का। कोई सुलझान आपको ऐसा मिल जाना, ठीक है, या फिर मालिक आपकी ही बुद्धि को इस तरीके से आपके लिए काम में लेंगे कि आपको ही जरिया बनाकर आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाना। मतलब आपको आगे करके, है ना, समझ रहे हो कि जहाँ एप्रिशिएशन आपको मिले, लोगों की नज़र में आप सामने हो कि आपने कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया, या किसी मामले को लेकर रिकवरी कर दी, जहाँ पर आपकी कहते हैं ना इज्जत का बढ़ना, है ना, या आप पर अगर कोई धूल जमी हुई है, आपकी इमेज को लेकर कोई धूल जमी हुई है, तो उसको हटाना आपके द्वारा ही गाइस। मतलब यहाँ पर एक बात कहूँ, यहाँ आशीर्वाद मालिक का चल रहा है, ब्लेसिंग उनकी मिल रही है आपको, काम आपके वो सवार रहे हैं, लेकिन यश की प्राप्ति आपको दे रहे हैं गाइस। जो यश की प्राप्ति आपको नहीं मिली है ना, कभी नहीं मिली है, बहुत कम मिली है, वहां पर अब आपको यश की प्राप्ति मिलेगा कि कुछ चीजों में देखो आपने कितने अच्छे से हैंडल किया, मैनेज किया, संवारा है, संभालने की कोशिश की है। बिगड़ी हुई चीजों को जहां इम्पॉसिबल लग रहा था, अब मैंने क्या कहा, यहाँ मालिक रिकवरी करेंगे, चाबी उनकी चल रही है, देखो वो बता रहे हैं आपको, साइन भी दिया जाएगा बेटा इस तरफ देखो, ये सुलझान है, ये सुलझान है। जैसे मैं एक बात कहूँ, कई बार हमारे साथ होता है कि हम घर में कुछ सामान रखकर भूल जाते हैं, समझना इस चीज को, इसके साथ कनेक्ट करके बताते हैं, समझाते हैं ना जी। कुछ सामान जो है ना हम रख कर भूल जाते हैं, हम 10 बार उस जगह पर जाकर ढूंढ लेते हैं, हमें वो सामान नहीं मिलता, ठीक है, फिर हम छोड़ देते हैं कि नहीं मिल रहा है तो जाने दो भाई, है ना। फिर थोड़े टाइम बाद में उसी जगह पर जहां पर हमने 10 बार ढूंढ लिया ना, वहीं पर वो सामान मिल रहा है जहां पहले नहीं मिला था और हमने ढूंढा भी था। ये वही चाबी है गाइस कि जहां जो कुछ खोया है वो थोड़ी टाइम के लिए छुप गया था, जैसे यहाँ पर हिडन एनर्जी आई है, मून की एनर्जी आई है कि थोड़े टाइम के लिए छुप गया था, अब वो आपके सामने आएगा कि ये आपकी सॉल्यूशन, ये आपकी चाबी, ये समस्या का समाधान, ये बुद्धि अब आप में आएगी। जैसा मैं कहती हूँ ना गाइस कि डिवाइन टाइम होता है, डेस्टिनी ने हमारे बारे में कुछ सोच रखा होता है कि भाई इस टाइम इस बच्चे का इस स्थान पर होना, या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना इनकी बुद्धि के द्वारा, ये आपके साथ है गाइस। अब समस्या भी नजर आएगी कि उसकी जड़ क्या है, चाबी भी मिलेगी और स्ट्रेटेजी भी चलेगी आपकी। अब फाइनेंशियल मैटर को लेकर ये दिक्कत चल रही है ना, रिकवरी तो इसमें भी चाहिए जी, पैसा भी चाहिए ना लाइफ में। फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ चीजें बिगड़ती जा रही, उसका समाधान नजर नहीं आ रहा, तरीके बहुतों अपना लिए, क्या होगा तरीका, इतनी मेहनत करने के बाद में, इतने सारे तरीके अपनाने के बाद में क्या होगा तरीका, तरीका आप ही के पास है, जहां पर जो चीजें बिगड़ी हुई है वहां पर ही उसका समाधान है। यहाँ मुझे आज इस रीडिंग में ये मैसेज मिल रहा है।
वहाँ से ही आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आएगा, या जहाँ जो चीज़ें खोई थी वहीं पर वो चीज़ें आपको मिलेगी। मिलेगी आपको क्योंकि आपके भाग्य में लिखा हुआ है। इसमें आपको किसी इंसान की मदद मिलेगी जो आपसे एज में छोटे हैं। मैं बता दूँ आपको कि किसी मामले में इस तरीके से रिकवरी होगी, रिकवरी का तरीका भी आपके लिए आया है। आपसे एज में जो छोटे होंगे उनकी हेल्प आपको मिलेगी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में, किसी मामले के रिकवरी में, चाहे फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे आपके रिश्तों को लेकर हो, कोई भी चीज़ हो, कोई बीच बचाव में बीच में आएगा आपकी परिस्थितियों को सुधारने में। ये मालिक का भेजा हुआ दूत ही समझो उस टाइम, है ना। और इधर आपका दिमाग भी मालिक कहता है ना आपके लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी आपसे लगवा रहे हैं कि आप भी ऐसे आती हुई खुशी को, या कोई सोर्स आ रहा है आपके पास इंसान के रूप में, है ना, आपके मदद करने के लिए, तो वहाँ आप पीछे ना हटो, आप मदद को जल्दी से एक्सेप्ट कर पाओ। यहाँ मालिक आपकी लाइफ की काफ़ी सारे मामलों को लेकर रिकवरी कर रहे हैं, जरिया बनाकर लोगों को। वहाँ जैसे होता है ना कि कभी कभी चोट खाया हुआ इंसान जो होता है ना वो बिलीव नहीं करता, यहाँ पर आप बिलीव कर पाओगे। ऐसा इंसान जब आएगा ना आप खुद समझ पाओगे, आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी मेरी लाइफ में शायद मिरेकल ही हो रहा है ना। कुछ चीज़ें संभल रही, सुधर रही है, जहाँ आप अपनी तरफ से पार्टिसिपेट नहीं करोगे लेकिन फिर भी सुलझान हो जाएगा। यहाँ वही तो स्ट्रेटेजी है गाइस। जहाँ कभी कभी होता है कि हमें कुछ स्थिति में जहाँ हमें पता होता है कि हमारे बारे में अपने आप गलतफहमियां दूर हो रही है, अपने आप हमारी लाइफ को लेकर सुधार हो रहे हैं, वहाँ पर हमारी विजडम क्या काम आती है। जैसा मैंने कहा ना यहाँ पर रिमोट लोगों को दे देना, वहाँ हमारी विजडम या स्ट्रेटेजी क्या है कि हमारा चुप हो जाना, नो रिएक्शन नो रिएक्ट, है ना, क्योंकि चीज़ें खुद संभल रही है। तो हम क्यों अपनी हस्तक्षेप वहाँ पर करें। जहाँ हमें हस्तक्षेप करना है मालिक अपने आप हमें वो बुद्धि दे देंगे कि कहाँ हमें क्या एक्शन लेना है। ये पीस, ये शांति जो है ना ये आपको मिल रही है, ये मन का सुकून मिल रहा है आपको। अब खुश हो, अब खुश होना ही है। रिकवरी कोई आपकी लाइफ की ऐसी होगी जो मिरेकल से कम नहीं है, चाहे हेल्थ का मैटर हो, चाहे आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो। ये कार्ड आया ना अलाइनमेंट का, मैं तभी समझ गई थी अलाइनमेंट का मतलब क्या है। स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ के हर एक मामले का सुधरना, जो बिगड़ा है एक एक करके, जहाँ पर उम्मीदें खोना, क्या भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कि मालिक ने देखा है क्या कि मैंने कितनी तकलीफें सही है, कितने दुख झेले हैं, या किस तरीके के लोग मुझे कैसे परेशान कर रहे हैं। यहाँ रीडिंग में हम कभी मिले भी नहीं है, ये जानकारी आ सकती है गाइस। समझो इस बात को कि कोई अगर कोई इंसान इस बात को समझ सकता है, मालिक कितना समझेंगे। मैं क्या कहती हूँ कि हमें पता भी नहीं होता कि कुछ लोग हमारे बारे में कितनी गलत थिंक रखते हैं, है ना। हमें पता नहीं होता, मालिक को सब पता होता, मालिक सब देख रहे होते हैं। बस वो अपने बच्चों से, जो अच्छे बच्चे हैं ना, उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो अपनी तरफ से गलत ना करें, अपने कर्मा गलत ना करें। मैं हमेशा आपको कहती हूँ गाइस कि अगर आप सही कर्मा कर रहे हो ना, अगर आप सही कर्मा कर रहे हो ना, तो बेखौफ होकर जीना। आज नहीं तो कल आपको मालिक की रहमत मिलेगी ही मिलेगी। मान लो कि आप अपनी लाइफ के पास्ट कर्मा को भुगत रहे हैं, जो बुरे थे, वो चुकता होने के बाद में, उनका भुगतान होने के बाद में मालिक आपको साथ देंगे ही देंगे, अगर आप सही राह पर चलोगे गाइस, है ना। या कभी कोई बुरा कर्मा हो गया है लेकिन आप एक अच्छी सोच रखते हो और गलत कर्मा नहीं करते हो ना, तो मदद मिलती है, आपको माफ़ी भी मिल जाती है। ये तो हमें भी पता है ना जी। तो इस बात को समझो, है ना। काफ़ी सारे मामलों को लेकर रिकवरी डेफिनेटली होगी, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगी और आपको आइसोलेशन से बाहर निकालेगी। कितना घूमोगे फिरोगे, यात्राएं करोगे, कितना एंजॉय करोगे, देखना ऐसे लोग पीछे रह जाएंगे। ऐसे लोग बैठे बैठे सिर्फ कहता ना सोचते ही रह जाएंगे, और आपकी लाइफ में फिर भी अलाइनमेंट आएगा, मिरेकल आएगा, है ना। ये देखो खूब बातचीत होगी फिर भी आपके बारे में। अभी रो मत आप। कुछ लोगों को लेकर या कोई इमोशंस आपके ऐसे हैं, किसी के साथ अटैचमेंट आपके साथ आपका
किसी के साथ आपका अटैचमेंट ऐसा है जिसकी वजह से आप तकलीफ में हो, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि कोई रिश्ता है जहाँ आप समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। एक बात कहना चाहूँगी आपके लिए, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आपका जब बर्थडे होगा ना तब आपकी कोई प्रॉब्लम ख़त्म होगी गाइस। उसमें रिकवरी उस दिन होगी, आपके बर्थडे के दिन। आप आइसोलेशन से बाहर निकलोगे, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, आपको वो गिफ्ट मालिक की तरफ से मिलेगा। अभी गॉसिप हो रही है ना आपको लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, कुछ एंडिंग का लोग चटकारे ले रहे हैं। ध्यान ही मत धरो गाइस, है ना, ध्यान ही मत धरो। ऐसी चीज़ों को मालिक देखते हैं, वो आपको संभाल रहे हैं, बस ये दिमाग में रखना है ना। ये कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर ले या कितना भी परेशान करने की कोशिश कर ले, इनको भोगना पड़ेगा। ये अपनी लाइफ में अगर ये एंडिंग को इनवाइट कर रहे हैं तो करने दो, है ना जी। वहाँ हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे लोगों को समझाने से ये समझ नहीं सकते हैं। फिर इनको डेस्टिनी ही समझाती है, मालिक ही समझाते हैं अपने तरीके से। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि कई बार इनको चेताया भी गया लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। समय आएगा जब इनको फर्क पड़ेगा, है ना। तो आप चिंता मत करना, अरे क्या आइसोलेशन से बाहर आ जाओ, ठीक है। तो काफ़ी सारे मामलों को लेकर आपकी लाइफ में रिकवरी हो रही है, अलाइनमेंट हो रहा है और कोई मिरेकल आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो डेफिनेटली आपके साथ होगा। ये किसी जस्टिस से कम नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। आपको मालिक का प्यार और सपोर्ट देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आप में समझ और बुद्धि का विस्तार होगा, ज्ञान का विस्तार होगा, एक समझ आएगी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, और साथ में मालिक की हेल्प भी किसी इंसान के रूप में आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपको इस तकलीफ से बाहर लेकर आए, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा इंसान जो जो आपके लिए बहुत प्यारा है और आपसे आकर माफ़ी मांगे, कोई रिश्तों में भी सुधार हो रहा हो, तो वहाँ पर अपनी समझ को काम में लेना, ज़िद्दी मत होना। अगर लगता है कि कोई इंसान वाक़ई में गिल्ट में है, ठीक है, और आपसे माफ़ी माँग कर वापस से एक नई शुरुआत करना चाहता है, तो डेफ़िनेटली गाइस एक नई शुरुआत करना यहाँ आपके लिए बहुत सही रहेगा, है ना। अब आप भविष्य में अगर इसकी बात करें कि कोई फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उसकी संभावनाएँ नहीं है। यहाँ पर क्लियर कहा जा रहा है कि अगर सुधरता हो कोई रिश्ता तो उसे सुधारने की कोशिश करना, उसे खराब मत होने देना, है ना। इस बात का ध्यान रखना गाइस कि सामने से कोई आकर रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा है, सुधरने देना, ठीक है ना। जो भी पारिवारिक मसले हैं, मैरिज का मामला है, उन मामलों में सुलझान हो रहा है, रिकवरी हो रही है। निश्चिंत होकर जियो और मालिक पर ट्रस्ट रखो, अलाइनमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो गाइज इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में अलाइनमेंट आए, मिरेकल आए, जस्टिस आए, हमें विजडम मिले, हमारी परेशानियों का अंत हो जाए, हमारी लाइफ में रिकवरी हो और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।